Hello, dear boys and girls. Welcome to our English classes for class 6. हमारा क्लास 6 का इंग्लिश कोर्स के लिए आपको स्वागत है। हमारा इंग्लिश में दो बुक रहेगा, एक तो मेन टेक्स्ट बुक जो है हनीसक्ल और एक सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है ए पैक्ट विथ द सन। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर से एक लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन पढ़ेंगे ए पैक्ट विथ द सन जो है, उससे पहला लेसन हम शुरू करेंगे। पहला लेसन का नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल के अंदर एक मादा पक्षी उनकी दो छोटे बच्चे के साथ रहती थी। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनकी जो घोंसले हैं एक ऊंचे पेड़ के ऊपर थे, छायादार एक पेड़ था और उसमें उस पेड़ में उसका घोंसला बना के रखा था और ये मादा पक्षी दिन और रात अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते रहा। One day there was a big storm. ऐसे एक दिन में वहाँ पे एक बड़ा तूफान आ गया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तो वहाँ पे तूफान आ गया, देयर वॉज थंडर, वहाँ पे मेघ गरजने लगा, लाइटनिंग बिजली कड़कने लगा, रेन बारिश हो गया, एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। तो इसी तरह तूफान की वजह से तूफान में बहुत सारे पेड़ गिर गया। The tall tree in which the birds lived also came down. और बड़े बहुत सारे पेड़ गिर गया। उसके साथ साथ ये जो बड़े जो पेड़ थे जिसमें वो पक्षी का घोंसला था वो पेड़ भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा सा डाली उस घोंसले पर टकराया और वो मादा पक्षी मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और अच्छे किस्मत की वजह से वो तेज हवा उन दोनों बच्चों को उड़ा के ले गया और उस जंगल की दूसरी ओर लेकर डाल दिया। तो उस तूफान में पेड़ गिर गया और मादा पक्षी उसमें मर गई और दोनों जो बच्चे हैं उस जंगल की दूसरी ओर लेकर गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक जो बच्चे हैं ऐसे एक जगह पे जाके गिर गया। वहाँ पे एक गुफा था, वो गुफा की पास में गिर गया। उस गुफा के अंदर डाकू लोग रहते थे। The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. और दूसरा जो बच्चे हैं वो एक ऋषि की आश्रम की पास में आके गिर गई। तो दोनों अलग अलग जगह पे गिर गया। एक तो डाकुओं की जो गुफा है उसकी पास में गिर गई और दूसरा जो बच्चे हैं एक ऋषि की आश्रम की पास में गिर गई। Days passed and the baby birds came big birds. Days passed and the baby birds became big birds. इस तरह बहुत दिन गुजर गए और जो छोटे जो बच्चे हैं बड़ा पक्षी बन गया, मतलब दोनों बच्चे बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन में उस देश की राजा उस जंगल में आ गया, शिकार करने आया। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। इन्होंने एक हिरण को देखा और उसके पीछे पड़ने लग गया। तो राजा आ गया और शिकार के लिए आया था और एक हिरण के पीछे करने लगा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो हिरण बहुत तेजी से भागते भागते उस जंगल के अंदर चले गया और राजा पीछे पीछे चले गई। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। बहुत ही जल्द राजा रास्ता भटक गया और उनको ये पता नहीं चला वो कहाँ पर है। तो राजा घने जंगल के अंदर चले गए, उनको रास्ता मालूम नहीं पड़ा। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode on for a long time.
बहुत लंबे समय तक अपने घोड़े को चला के वो चलता गया और उस जंगल की दूसरी ओर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, इतने में बहुत ही थका हुआ था राजा। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से नीचे उतरा, एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। तो वहाँ पे जाके एक पेड़ के नीचे राजा बैठ गया। वो एक उसके पास में एक गुफा था, यानी उस गुफा के पास में वो जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अचानक से वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दिया, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे कोई बैठे हैं। कम ऑन टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आकर उनकी जो गहने और उनकी जो घोड़े को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो वहाँ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ये आवाज़ सुनकर राजा को बड़े आश्चर्य हुआ। वो ऊपर देखा है, जिस पेड़ में वो के नीचे बैठ रहा था उस पेड़ की और ऊपर देखा है, तो उन्होंने देखा है वहाँ पे एक ब्राउन कलर का एक बड़ा पक्षी बैठ रहा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसके अलावा उस गुफा के अंदर से ऐसे अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई दिया। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर बैठकर तेज़ी से वहाँ से चला गया। तो वहाँ पे उस गुफा में डाकू थे, इसलिए राजा जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर बैठ के उसको चला के बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से भाग गया।